नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल वे त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आप सभी शिव भक्तों का श्रावण मास महात्म्य की कथाओं में बहुत बहुत स्वागत है। आज श्रावण मास महात्म्य का यहाँ पर मैं समापन कर रही हूँ। श्रावण मास महात्म्य का संक्षेप में कथा जो सुनने का फल है वो इस अध्याय में वर्णित है। तो सभी शिव भक्त प्रेम पूर्वक भोलेनाथ का ध्यान कर उनके नाम का जयकारा लगा करके श्रावण मास महात्म्य का अंतिम यानी कि 30वां अध्याय श्रवण करें। हर हर महादेव। भगवान शंकर ने कहा, हे वत्स, श्रावण मास का जो महात्म्य मैंने तुमसे कहा है, यदि कोई पूरे 100 वर्ष तक उसका वर्णन करता रहे तो भी यह पूरी तरह से नहीं कह सकता। सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपनी देह का होम करने के बाद हिमालय की पुत्री होकर इसी श्रावण मास का सेवन किया था, जिसके कारण उसने मुझे प्राप्त किया था। अतः यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में न तो अधिक ठंड होती है और न ही अधिक गर्मी होती है। इस श्रावण मास में राजा और प्रजा दोनों को ही अपनी देह में वैदिक मंत्रों द्वारा सफेद भस्म लगानी चाहिए या जल मिश्रित 12 त्रिपुंड मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजाओं, दोनों कूल्हों, दोनों कंधों, सिर, कंठ, पीठ में मांस के इस मंत्र से धारण करना चाहिए। सद्दुजात आदि कहकर सरसर मंत्र से सर्वांग में भस्म लगानी चाहिए। शरीर में 108 रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। 32 रुद्राक्ष कंठ में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, एक भाल में और एक शिखाग्र भाग में धारण करनी चाहिए। इस प्रकार 108 रुद्राक्ष अपनी देह में धारण करके मेरी पूजा करनी चाहिए। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। हे वत्स, ऐसा करने से सावन महीने में वह हमारा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। श्रावण मास को मेरा प्रिय मास जानकर इस मास में मेरी तथा केशव की पूजा करनी चाहिए। मुझे इस महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इस दिन देवकी के गर्भ से हरि प्रादुर्भूत हुए थे। हे वत्स, यह मैंने श्रावण मास का लेश मात्र महात्म्य तुम्हें बतलाया है। अब कहो तुम और क्या सुनना चाहते हो। श्री सनत कुमार ने कहा कि प्रभु, श्रावण मास में करने योग्य जिन कर्मों को आपने कहा है वह सुने तो मैंने अवश्य है, किंतु सुनने के बीच में आनंद सागर में गोते लगाता रहा, इसीलिए मुझे कुछ याद नहीं रहा। प्रभु, आप सब कुछ तथ्य के रूप में कहिए, जिससे मुझे क्रमानुसार पता चले तथा मैं उसे भक्ति से ग्रहण कर सकूं। भगवान सदाशिव बोले, समाहित हो, शुभ अनुक्रमणिका सुनो। शौनक का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत का उत्तर है। सुनने वालों की गुणों की कथा तुम्हारे प्रश्न और श्रावण मास की निरुक्ति तथा श्रावण की स्तुति है। हे मुनि श्रेष्ठ, फिर सविस्तार तुम्हारा प्रश्न हुआ। तुम्हारी द्वारा मेरी स्तुति नाम निर्वचन आदि सहित हुई। फिर उत्तर क्रम से, जिसमें सब उद्देश्य हैं। विशिष्ट क्रम में तुम्हारा प्रश्न नक्तव्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान महात्म्य, किसी प्रिय चीज का छोड़ना, रुद्राभिषेक का फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत फल, धारणा पारणा विधि, मासोपवास कथन, सोमाख्यान में लक्ष्य वर्ती विधि कथन, कोटलिंग विधान, अन्नोदन व्रत अथन कथन, हविष्यान भोजन, पत्तल पर भोजन, शाक त्याग, भूशयन, प्रातः काल स्नान दान, दम तथा शम कथन, स्फटिक आदि के लिंगों की अर्चना, जप पूजन, फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त विधि, ग्रह यज्ञ विधि, क्रम से रवि चंद्र तथा भौम का व्रत कथन, बुद्ध और गुरु व्रत, शुक्र के जीवंतिका व्रत, शनि के दिन नृसिंह व्रत, शनि, हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा औदुंबर व्रत महात्म्य, स्वर्ण गौरी तथा दूर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोदन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोहण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी द्वय व्रत, द्वादशी विष्णु प्रिय तीर्थ पवित्रारोपण, द्वादशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रिय तीर्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाक्रम सत्संग तथा श्रावणी कर्म विधि, सर्पवली, हैग्रीव जयंती महोत्सव, सभादीप, रक्षा बंधन तथा गजानन का संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी तथा कथा विधि, पिठोर व्रत,
पोला संज्ञक वृषभ व्रत, दर्भ संग्रह, नदियों का रजस्वला काल, सिंह की संक्रांति में गौ प्रसव होने पर अनिष्ट शांति, कर्क सिंह सावन में दान, स्नान युक्त मास महात्म्य श्रवण एवं कथन, व्यास पूजा, अगस्त्य ऋषि अर्घ्य विधि, कर्म व्रतों के फल तथा निर्णय एवं मास महात्म्य के सुनने से मास के समस्त व्रतों के फल का भागी होना है। हे सनत कुमार, तुम अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करो। जो प्राणी इस अध्याय को सुनता है वह पूरे मास के व्रतों का फल अनायास ही प्राप्त कर लेता है। हे विपेंद्र, प्राणी इस मास के किसी एक व्रत को करने से मुझे सर्वप्रिय हो जाता है। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि हे ऋषिवृंद, सनत कुमार श्रावण मास की स्तुति करके और देवाधिदेव भगवान श्री सदाशिव का अपने हृदय में स्मरण करते हुए उन सब ऋषियों की आज्ञा लेकर अपने आश्रम को चले गए। इस अद्भुत रहस्य को आप भी हर किसी से न कहना। यह तो आप सबका उचित पात्र जानकर ही मैंने इसे प्रकट किया है। अर्थ श्रावण मास महात्म्य संपूर्ण। तो श्रावण मास महात्म्य का 30वां अध्याय यहाँ पर आज समाप्त होता है। आगे श्री शिव चालीसा और भगवान श्री शिव की आरती के साथ इस अध्याय को मैं समाप्त करूंगी। उसका श्रवण भी जरूर कीजिए। जय गणेश गिरिजासवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोएं तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राउ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुआरी। तुरत सडानन आप पठायो, लव निमेष महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सबको नाई, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए एक शतवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवाशी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख
पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति 40 सी वही पूर्ण कीन कल्याण। तो आज के इस युग में शिव चालीसा का पाठ हर व्यक्ति को जरूर अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए करना चाहिए। आरती श्री त्रिगुण शिव जी की। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजै। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजै। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, श्री त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति सब पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। तो भगवान शंकर की आरती के साथ श्रावण मास महात्म्य का ये आखिरी अध्याय आज यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी शिव भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे श्रावण मास में इन महात्म्य की कथाओं का प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। आगे भी आपको आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं पर इसी प्रकार सभी व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। तो चैनल के साथ बने रहें, वीडियोस देखते रहें। हर हर महादेव।